जय हिंद दोस्तों सीमा पर भारत का चक्रव्यूह मीसामारी में प्रचंड का पहला स्क्वाड्रन तैयार। और भारत के मिसाइल टेस्ट से पहले चीन ने हिंद महासागर में भेजा स्पाई शिप। इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है युआन वांग 6। वहीं घुसपैठ विरोधी 120 म्यूनिशंस के खरीद का प्रोसेस शुरू। LAC पर अभेद सुरक्षा इंतजाम की तैयारी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना चीन से सटी सीमा पर अपनी मिलिट्री पावर को और भी ज्यादा मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत 120 म्यूनिशंस और 10 एरियल टारगेट सिस्टम की खरीद का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ऑफिसर्स के मुताबिक इन वेपन्स को इंडियन परचेज कैटेगरी के दायरे के अंदर क्विक प्रोसेस के तहत खरीदा जा रहा है। साथ ही खरीद के लिए प्रस्ताव या शुरुआती टेंडर के लिए अपील 14 नवंबर के आसपास जारी की जाएगी। और मौजूदा स्टैंडर्ड्स के तहत एरियल टारगेटिंग सिस्टम के लिए 100 किलोमीटर की रेंज की जरूरत होगी। यानी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगी सीमा रेखा को देखते हुए भारतीय सेना अपनी ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही है। और सेना की आर्टिलरी यूनिट्स ने पहले से ही K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, अल्ट्रालाइट M777 होवित्जर, पिनाका रॉकेट सिस्टम और धनुष गन सिस्टम तैनात किया है। वहीं दूसरी ओर सेना ने अपने नए डिजाइन और कैमोफ्लेज पैटर्न वाले यूनिफॉर्म के प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्ट्रेशन करा लिया है। डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक डिजाइन और कैमोफ्लेज पैटर्न का राइट्स यानी IPR अब पूरी तरह से भारतीय सेना के पास है। इसलिए किसी भी ऐसे सेलर की ओर से यूनिफॉर्म का निर्माण करना जो ऐसा करने के लिए ऑथराइज नहीं है, उसे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व माना जाएगा। साथ ही उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं भारतीय सेना इसी महीने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH का पहला स्क्वाड्रन रेज करने वाली है। दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को HAL द्वारा बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है प्रचंड। और प्रचंड का यह पहला स्क्वाड्रन असम के मीसामारी एयरबेस पर बनाया जा रहा है, जहां से इन्हें चंद मिनटों में LAC पर डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ ही गलवान में हुए खूनी संघर्ष और LAC पर भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी के बाद भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपने पहले एविएशन ब्रिगेड को और मजबूत किया है। इस एविएशन ब्रिगेड के जरिए पूर्वोत्तर में होने वाले तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, जिनमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ALH हेलीकॉप्टर रुद्र और तमाम तरह के दूसरे सर्विलांस एसेट्स शामिल हैं। और अब LCH इस एविएशन ब्रिगेड का हिस्सा बनकर भारतीय सेना के एविएशन की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। मीसामारी एयरबेस में शुरू होने वाले प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन से न सिर्फ पूर्वी लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों बल्कि अरुणाचल प्रदेश के घने जंगल वाली और पहाड़ी सीमाओं पर चीन के मंसूबों पर लगाम लगाई जा सकेगी। वहीं अब तक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना के एविएशन कोर के पास थे। उनसे न सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट और निगरानी की जाती थी, बल्कि उनमें इंटीग्रेट किए गए मिसाइल सिस्टम सीमा पर किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में सक्षम हैं। साथ ही LCH के अलावा भारतीय सेना में अमेरिका से लिए गए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, प्रचंड के LAC पर तैनात होने से भारतीय सेना के कैपेबिलिटी में इजाफा इसलिए भी होगा क्योंकि LCH अब तक का सबसे हल्का और पतला अटैक हेलीकॉप्टर है, जो अरुणाचल प्रदेश की संकरी घाटियों में आराम से उड़ सकता है और ये लद्दाख की भीषण ठंड में भी अटैक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। साथ ही अरुणाचल के बारिश और बादल वाले मौसम में भी कारगर है। वैसे डिप्लॉयमेंट से पहले LCH के तमाम ट्रायल्स इन इलाकों में किए जा चुके हैं। और LCH प्रचंड की खूबी है कि ये लो लेवल पर फ्लाई करते हुए चीन के निगरानी करने वाले रडार सिस्टम और ड्रोन से बच सकता है। वहीं हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग को 5 LCH हैंडओवर किए जा चुके हैं, लेकिन भारतीय सेना तकरीबन 95 और प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडक्ट करना चाहती है, जो आने वाले सालों में HAL से मिलने वाले हैं। और सोर्सेस के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 15 नवंबर के आसपास मीसामारी में LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय सेना में इंडक्ट कराएंगे। और वहीं LCH के पहले स्क्वाड्रन की भी शुरुआत हो जाएगी। और इससे पहले 3 अक्टूबर को जोधपुर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल कराया था और इस मौके पर उन्होंने खुद प्रचंड में उड़ान भी भरी थी। वैसे भारतीय वायुसेना को अब तक 10 LCH हेलीकॉप्टर सौंपे जा चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं, क्योंकि ये 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट हो सकते हैं। LCH की रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 550 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये एक बार में 3 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। इसमें 20 mm की कैनन, 70 mm के रॉकेट लॉन्चर के अलावा जरूरत के हिसाब से एडवांस बम और रॉकेट भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। और भारतीय सेना की पहले स्क्वाड्रन में शामिल होकर ये अटैक हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के डिप्लॉयमेंट को और मजबूती देंगे। वहीं चीन ने हिंद महासागर में एक और स्पाई शिप भेजा है। दोस्तों, ये शिप भारत के पहले से तय मिसाइल टेस्ट से कुछ दिन पहले हिंद महासागर में भेजा गया है।
इससे पहले अगस्त में चीन ने इसी तरह के एक और स्पाई शिप युआन वांग 5 को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक किया था। वैसे चीन का सबसे खतरनाक स्पाई शिप भारत से सिर्फ 700 मील की दूरी पर एक हफ्ते के लिए मौजूद था और चीन की नेवी की तरफ से इस क्षेत्र में भेजे जाने वाले स्पाई शिप एक ही क्लास के होते हैं। वहीं इन्हें मिसाइल टेस्ट और सैटेलाइट की एक्टिविटीज की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक चीन का नया जासूसी शिप युआन वांग 6 हिंद महासागर में एंटर कर चुका है और इंडोनेशियाई प्रांत बाली के तट से गुजर रहा है और शिप की एक्टिविटीज पर नजर रखने वाली ऑनलाइन सर्विस मरीन ट्रैफिक ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, युआन वांग 6 ऐसे समय पर आया है जब माना जा रहा है कि भारत एक स्पेशल डेट और समय पर मिसाइल टेस्ट करने के लिए एक नोटम या नोटिस जारी कर सकता है। वहीं डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक इंडियन नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में एंटर करने के बाद से लगातार चीन के स्पाई शिप की एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। वैसे ये मिसाइल उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से 10 से 11 नवंबर के बीच दागी जा सकती है और इस मिसाइल की फ्लाइंग रेंज 2200 किलोमीटर हो सकती है। इसके बेस पर पश्चिम में श्रीलंका और पूर्व में इंडोनेशिया के बीच के एक क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया गया है जहां मिसाइल के पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, भारत को अब इस बात की चिंता है कि चीन उसकी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इससे उसे मिसाइल की क्षमता से संबंधित कई इंपॉर्टेंट जानकारियां हासिल हो सकती है, जैसे स्पीड, सटीकता, पथ और रेंज। वैसे भारत अक्सर व्हीलर द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करता है और भारत की चिंता सिर्फ चीन के स्पाई शिप को लेकर नहीं है बल्कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर भी है, जिसे कर्ज न चुका पाने के चलते कोलंबो ने 99 साल के लिए बीजिंग को लीज पर दे दिया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।